आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगी कि अपने बच्चों को एज ए पेरेंट्स हम फोनिक्स कैसे सिखा सकते हैं। चलिए शुरू से समझते हैं। अगर आपका बच्चा नर्सरी क्लास में है, सबसे पहले उसे अल्फाबेट ही सिखाएं। टोटल लेटर 26 होते हैं। नर्सरी क्लास में सब सिर्फ लेटर से ही इंट्रोड्यूस कराएंगे क्योंकि बच्चा उनके साउंड्स को नहीं समझेगा। उसके बाद अगर बच्चा एलकेजी में यूकेजी में आता है, उसको लेटर्स के साथ उनके साउंड से भी इंट्रोड्यूस कराएंगे कि अगर ए ऐसे APPLE होता है तो ए का साउंड क्या होता है, पी का साउंड क्या है, एल का साउंड क्या और ई का साउंड क्या है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों को कि लेटर्स के साउंड सिखाना। अगर बच्चा लेटर्स के साउंड सीख जाएगा तो पढ़ तो लेगा ही, साथ ही साथ लिखना भी अपने आप सीख जाएगा, उसको लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने A to Z तक जितने भी लेटर साउंड होते हैं उनको हिंदी में भी लिख दिया है। तो बच्चों को हम कैसे पढ़ा, एप्पल, अगर एप्पल पढ़ाएं, एरोप्लेन, तो ए का साउंड क्या होता है, ए। बी का साउंड क्या होता है, ब। क्या होता है, ब। सी का साउंड क्या होता है, का और सा, दो साउंड होते हैं। इस एज में बच्चा भी नहीं सीख पाएगा कि कहाँ सा कहाँ का यूज करना है, तो सी का साउंड इसे बता देंगे कि सी फॉर का, डी ड, ई एलिफेंट, एफ फॉर फिश। अगर सबसे पहले सिखाना क्या है, A to Z तक उनके हिंदी साउंड्स भी सिखाने हैं। उसके बाद इंट्रोड्यूस कराएंगे, हम उन्हें सिखाएंगे वाउल्स। वाउल कितने होते हैं, 5, AEIOU। इस तरह से बच्चों को सिखाएंगे AEIOU। दिस इज ओनली लेटर। क्या है, ये सिर्फ लेटर है, ये इसके साउंड नहीं है। जैसे हमने बोला ए तो इसका साउंड ए हो गया, ई तो इसका साउंड ई हो गया, नहीं, इसके डिफरेंट साउंड होते हैं। तो साउंड भी इसके 3 टाइप्स के होते हैं, शॉर्ट वाउल साउंड, लॉन्ग वाउल साउंड और एक लास्ट होता है थर्ड वाउल साउंड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें शॉर्ट वाउल साउंड सिखाना है बच्चों को, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और तो हमें स्टार्टिंग से ही सिखाना है, छोटे छोटे वर्ड्स में ही उन्हें सिखाना है। जैसे ए से कोई सिंपल सा वर्ड बना देंगे, जैसे ए से क्या होगा, ए एंड टी। तो बच्चों को कैसे पढ़ना सिखाएंगे, ए का साउंड क्या होता है, ए, ठीक है, और एन का साउंड क्या हो गया न, ठीक है, और टी का साउंड क्या हो गया, टा। तो बच्चों को कैसे सिखाएंगे, ए न ट एंट। कैसे सिखाएंगे, ए न ट एंट। ई का साउंड हम सिखा सकते हैं, जैसे ई डबल जी। तो इसको हम कैसे पढ़ना सिखाएंगे, ई का साउंड क्या होगा, एग, एग, क्या बोलेंगे, एग, एग। इससे क्या होगा, बच्चा लेटर भी बोलेगा, उसका साउंड भी साथ साथ बोलेगा और बच्चे को रिकॉग्नाइज करने में भी आसानी होगी कि इसको हिंदी में हम क्या लिखेंगे। तो हिंदी में एंट लिख देगा बच्चा, भी आराम से लिख देगा बच्चा एंट, ठीक है। उसे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसे पता है कि हिंदी साउंड इसके क्या है, तो लिखने में कभी भी गलती नहीं करेगा। एग, एग, तो इसका एग, इंक, ओ का फिर इंक, आई का साउंड क्या है, आई का साउंड है ई। तो इस तरह से हम सीट्स दिखा के बच्चे को बता सकते हैं कि आई का साउंड क्या है, ई। लिखो ई, न। एन का साउंड क्या हो गया, ना, और के का साउंड हो का, इंक। तो बच्चा खुद से लिख देगा इंक, ठीक है। ऐसे ही ऑरेंज, ऑरेंज को बहुत से बच्चे ओ पढ़ते हैं, ओ, लेकिन साउंड नहीं होता, उसका साउंड होता है ओ। क्या होता है, ओ। तो हिंदी में हम इसको कैसे लिखते हैं, ऑरेंज। क्या लिखते हैं, ऑरेंज। ऐसे ही आप यू का साउंड क्या आ रहा है, आ। देखिए यू का साउंड अगर बच्चा सीख जाएगा तो यू का साउंड आएगा, तो इसको कैसे पढ़ेगा, अप, अप। तो इसको हिंदी में भी लिखने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो इस तरह से आप बच्चों को छोटे छोटे शॉर्ट वाउल साउंड सिखाएंगे। स्टार्टिंग से बच्चे को एज के अकॉर्डिंग सिखाना शुरू करेंगे। अगर बच्चा ज़्यादा छोटा है, यानी LKG क्लास में है, तो सबसे पहले ए साउंड उसे इंट्रोड्यूस करा दीजिए, फिर ई साउंड, फिर आई साउंड, फिर ओ साउंड, फिर यू साउंड। ऐसे ही एक एक करके बच्चे को सारे साउंड्स क्लियर कराइए, ताकि बच्चे के माइंड में अच्छे से वो सारे साउंड्स बैठ जाए और बच्चा अच्छे से लिखना सीख जाए, लिखने में कभी कोई गलती ना करे। ये सब सिखाने के बाद बच्चा अगर सीख जाता है तो उसके बाद आप लॉन्ग वाउल साउंड सिखा सकते हैं। शॉर्ट अपने बच्चे को इस तरह से सिखाइए साउंड, तो बहुत अच्छे से बच्चे सीखेंगे। इससे क्या होगा, तो आप समझ गए होंगे कि इस मेथड से हमें बच्चों को नहीं सिखाना है। ये सिर्फ रेक्टिफिकेशन वाला मेथड है, बच्चा सिर्फ पढ़ लेता है, रट लेता है, ए फॉर एप्पल हो गया, बी फॉर बॉल हो गया, सी फॉर कैट हो गया। पर अगर हम इस मेथड से सिखाएंगे तो बच्चे अच्छे से लेटर भी सीखेंगे, साउंड भी सीखेंगे, इसके साथ पढ़ने के साथ साथ खुद से लिखना भी सीखेंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी, और अगर ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए।